मापाई पे सम्स किए थे सर। Basically, I'm especially interested in these things, summation r और summation r square और summation r cube. ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ये फॉर्मूले याद है क्या? यस सर। समेशन r क्या है? n into n plus 1 by 2। करेक्ट. Also notice that r का वैल्यू 1 to n ही होना चाहिए. ओके, r का वैल्यू 1 to n होगा ही तो ही n into n plus 1 by 2 है. Don't get confused for r equals to 2 to n. Just for my curiosity, r equals to 2 to n होता तो क्या करते? सर n plus 1 तक जाना पड़ता। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक 1 वाला टर्म ऐड और सबट्रैक्ट कर लेते. हाँ सर। ठीक है. ओके, समेशन r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? सर n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। परफेक्ट है. और समेशन r क्यूब समेशन r का होल स्क्वायर है. n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा. ठीक है, दीज आर फंडामेंटल. उसके बाद आई होप सिग्मा के प्रॉपर्टीज भी क्लियर रहेंगे. सिग्मा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हैं. सिग्मा ऑफ 1 कितना है? सर n। हाँ, सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स. और सिग्मा कांस्टेंट रहेगा तो सर k times n। यस, k टाइम्स द नंबर ऑफ टर्म्स. फेयर एनफ. उसके बाद थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस किए थे. जस्ट वार्म अप के लिए 5-10 मिनट इजी से क्वेश्चंस करेंगे. जैसे कि फाइंड 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus 4 into 6 dot 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 up to n terms. Find 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus 4 into 6 so on until n terms. Thank you, Manav. कोई वीडियो ऑन करना चाहता है तो यू आर मोर देन वेलकम. और केविन, आजकल एपिसोड नहीं आ रहा है तेरे फेवरेट? यस सर, 2 हफ्ते हो गए सर यार कुछ. हाँ, वैसे भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा. मे बी दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग. नहीं सर, और एक आई थिंक और 7-8 चैप्टर्स और आने वाले. हाँ, मतलब वही फाइनल बैटल लास्ट सीजन एंटर कर. यस सर, लास्ट आर्क. सर शायद से अभी ऐसा न्यूज़ चल रहा है शायद एनिमेट नहीं हो सकता है. एनिमेशन क्यों हाँ, नहीं? उसका एनिम क्योंकि वो एक्चुअली कोरियन है ना. तो कोरियन जापानीज पीपल करेंगे तो फिर वो उन लोग अपने उधर के शो से अलाउड नहीं है उनके इधर. उनका ट्रेडिशन को कुछ डैमेज होता है ना. हाँ, उनका जापान और कोरिया का कुछ तो है. बहुत बड़ा वॉर उसी चला था उनका 1910 में. फिर नहीं, उसी रीजन से उन लोग अभी वही सब ऐसा चालू है. अपन अगर हो भी गया तो एक टाइम के लिए हमारे ऐसे ऑनलाइन में मिल जाएगा, बट उनके इधर ये नहीं होएगा. ओके ओके उनके इधर रिलीज नहीं होगा. तो वही सब चालू है. ओके ओके. अभी करंटली एक और एनिमे देख रहा हूँ, प्लैटिनम एंड करके. वो भी कौन अच्छा सा? है, प्लैटिनम एंड. ओके ओके. अब भी रिलीज हुआ, जस्ट कल ही एपिसोड हुआ मैंने है. सुना भी नहीं. हाँ अच्छा. अच्छा है सर वो तो। अच्छा है क्या मोक्ष? प्लैटिनम Yes, sir. हाँ प्लैटिनम एंड. यस सर. एनिमेशन है कि मांगा भी है? एनिमेशन भी है, मांगा भी है. मांगा भी है। देख जस्ट सकते. ये हफ्ता रिलीज हुआ, परसों संडे को. प्लैटिनम एंड. एंड हाँ END. सर, अभी कोबी कांट कम्युनिकेट भी आएगा 21st को, वो भी देखने का। होपफुली वो उस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट ना हो. टोक्यो रिवेंजर्स नहीं सर, टोक्यो नहीं रिवेंजर अच्छा था। सर, पता नहीं, मेरे को मुझे तो पसंद भी पसंद नहीं नहीं आया. आया. मेरे को पसंद नहीं आया. तुम लोग देख लिया क्या पूरा? यस हाँ। सर. ओके विनीत, लेट मी जस्ट कंफर्म. ये वाला क्वेश्चन ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि नहीं? ट्रेंड n plus 2. n into n plus 2। n into n plus 2. This is an easy trend to observe. Just for my curiosity, how did you observe n into n plus 2?
जस्ट फॉर दोज हु कुडंट कोप अप, उनके लिए बस। दो का डिफरेंस है सबसे पहले हर टर्म में दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, सेकेंड टर्म पहले टर्म से दो ज्यादा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रियलाइज। और हर टर्म का फर्स्ट टर्म को नोटिस कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स जनरल टर्म n लिख दिया, और वी कैन आल्सो राइट इट एज r आल्सो, tr is r into r plus 2. Once we get tr, then sum to n terms is basically sigma tr, sigma of r into r plus 2. Of course sigma को multiplication में split नहीं कर सकते, you have to expand it, sigma r square plus 2r, that is same as sigma r square plus sigma 2r. sigma r square का फॉर्मूला है, और sigma 2r कैसे करेंगे? 2 sigma r. 2 times को sigma बाहर r, लाएंगे. 2 times sigma r, yes, 2 कॉमन निकाल के sigma r का फॉर्मूला। फेयर इनफ। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। इज इट डन एवरीबडी? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? देखिए आज के क्लास में इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा और टफ करेंगे क्वेश्चंस, दैट इज इट। सिग्मा आज कुछ नया नहीं है, एंड आल्सो फॉर योर इंफॉर्मेशन सिग्मा इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। बस सीक्वेंस एंड सीरीज का थियरी तो अपना खत्म हो गया, बस क्वेश्चंस करना ही बाकी है। तो विल डू एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल वंस आई फील कंफर्टेबल दैट तुमसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके तो टेलीस्कोपिंग भी करना है ना? यस, टेलीस्कोपिंग भी सिग्मा का ही पार्ट है, वन ऑफ द स्पेशल सिग्मा जिसमें बीच में माइनस साइन आता है। आई मस्ट हैव टोल्ड यू वंस ना, डिड आई इंट्रोड्यूस दैट वर्ड टू यू? हाँ मतलब थोड़ा बहुत क्या था आपने वो डिटेल में? यस 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 यस, सिग्मा का ही पार्ट में एंडिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस में टेलीस्कोपिंग आ जाएगा। ओके ओके, जैसे कि 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 up to n terms। 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 up to n terms। थैंक यू तनय। तनय अक्षत। किसने बोला, क्या बोला? दर्श ने बताया क्या? आई कुडंट कैच द वॉइस। नहीं सर मैंने बोला। The whole idea is to predict the general term. If you are thinking the general term of this question is same as the general term of the previous question, then you are absolutely wrong. You have to notice it much more carefully now. The whole idea is to find Tn या तो Tr. That is the whole idea. Once we get Tn or Tn, we'll get the answer. Just think of it. It is multiplication of two terms. I'll just come in 1 minute. Parviz, write
बाकी जनरल टर्म भेजो. विनीत इज आल्सो करेक्ट. सर दैट्स मेरा राइट दर्श. हाँ, दर्श का आंसर करेक्ट है. बाकी लोगों का आंसर एक बार वेरीफाई करता हूँ. वो सिंप्लीफाइड वर्जन याद नहीं है, बट बहुत लोग ने सही भेजा. श्रेयस, वेरी नाइस यार. और थोड़े लोगों ने भेजा है. जस्ट कंफर्म द आंसर. इन द मीन टाइम जनरल टर्म बता सकते हो क्या, कैसे कैसे डिड्यूस कर रहे हो? 1 3 5 2 और and 3 5 और 7 7. क्या क्या? हाँ, 1 3. यस यस यस. नाउ पहले ये बताओ, n इंटू एन प्लस टू क्यों नहीं है? क्योंकि n कांस्टेंट नहीं सर है क्योंकि क्योंकि बोलो. सर क्योंकि n हर एक टर्म के बाद n+2 बन जाता है. यस, एक्चुअली सीधी सी बात है, वेरीफाई करने के लिए जनरल टर्म है कि नहीं. दैट इज राइट सिद्धार्थ, वेरी गुड एक्चुअली. तो जनरल टर्म है कि नहीं चेक करने के लिए n को 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, n को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आना चाहिए, n को 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आना चाहिए. देखो यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म नहीं आ रहा है, n को 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म नहीं आ रहा है. तो दिस इज नॉट द जनरल टर्म इफ यू आर थिंकिंग दिस वे. Like somebody told, Siddharth has the more like very nicely written. So what he has said is, so is everybody, I hope so. जिसने भी आंसर भेजा, तो उन्होंने फर्स्ट टर्म 1 3 5 ये है, 1 3 5 एंड सो ऑन का जनरल टर्म ढूंढा. 1 3 5 एंड सो ऑन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसका जनरल टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना ले रहे हो? 2. ये सिंप्लीफाई होके 2n माइनस 1. तो सारे फर्स्ट टर्म्स जो एरो लगाया है 1 3 5 एंड सो ऑन, दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड 2n माइनस 1. दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड 2n माइनस 1. इनफैक्ट tn happens to be 2n माइनस 1. फर्स्ट टर्म 2n माइनस 1 होगा तो सेकंड टर्म क्या होगा? सर 2n+1. 2n प्लस 1. कैसे बताया? सर सब ऑड टर्म्स और ऑड टर्म्स जो इंक्रीज हो रहे हैं वो इसी ऑर्डर में है. या फिर जस्ट और सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि सेकंड टर्म जो फर्स्ट टर्म का +2 है, सेकंड फैक्टर. दैट इज राइट. वैसे टी आर हो जाएगा 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1. आर में करने की बस जस्ट जनरल आदत है. टी आर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा. फिर एस एन इक्वल्स टू सिग्मा टी आर, सिग्मा 4r स्क्वायर माइनस 1. इसके आगे कर सकते हो ना पक्का, सिग्मा 4r स्क्वायर माइनस सिग्मा 1. तने नहीं आया क्या सम? नहीं सर, आया खाली वो सर एंडिंग में सर. अच्छा, कॉन्फिडेंट 2n माइनस में एंडिंग में आया. बाकी जिसने भेजा सही है, प्रत्युष, शगुन, ऋषि, जिसका भी मैंने नहीं बताया. I couldn't read all the answers. Aryan Yadav, I'm not sure if your answer is correct or not, but simplified version मुझे याद नहीं है. अक्षत LCM लिया है. ओके, फर्स्ट टर्म में n इंटू n प्लस 1 है, शायद कुछ n मिस हो गया अक्षत. हाँ सर मिस हो गया. बाकी आई एम नॉट श्योर. प्रत्युष, विनीत तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं, बट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ओके ऋषि. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट पूरा सॉल्व मत करो, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंदाजे से करोगे तो भी चलेगा. इफ tn इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n plus 2, find Sn. This is a typical question. I just want to make sure that you should know how to solve this question. Tn से Sn आना चाहिए. तो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो क्या? Just can you just read out what should I do next? सर ओपन अप द ब्रैकेट्स. Open up the brackets. तो Tn को open up किया तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n आएगा. फिर उसके बाद सिग्मा लगा. सिग्मा r में रखना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली करेक्ट है एक्चुअली. r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r. फिर सेपरेट कर देंगे सिग्मा r क्यूब प्लस सिग्मा 3r स्क्वायर प्लस सिग्मा 2r. तो सिग्मा r क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? n स्क्वायर टाइम्स n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 3r स्क्वायर में 3 कॉमन आएगा. सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. और लास्ट वाले में 2 टाइम्स सिग्मा r का भी फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाय 2. 6r स्क्वायर आ रहा है क्या? आई एम नॉट श्योर पर. नहीं सर, वो रॉन्ग है. ओके, चलेगा. दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस लाइक ऑफ कोर्स और नहीं करवा रहा हूँ.
थोड़ा सा इसको डिफरेंटली लिख के देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया तो बताना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर बोलो, बोलना था ना. किसी ने तो बुलाया था ना, या किसी और ने, आई डोंट नो. मैंने नहीं बोला. Okay. Does anybody have a doubt or should I wait or should I go along with the next question? क्या है situation? हाँ लक्ष्य बोलना. एक सेकंड. Okay. सर्दी होना सबसे बेकार है यार. बाकी हेडेक हो, पैर को लग गई कुछ, हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो सबसे सर्दी इज वर्स. क्लाइमेट चेंज भी कितना रैंडम हो रहा है. सुबह को गर्मी हो रही है, शाम को बारिश हो रही है. ऑलमोस्ट डेली ऐसा हो रहा है ना. यस. मतलब 2 दिन से बहुत गर्मी थी और फिर कल फिर सडनली बहुत ज्यादा बारिश भी हुई थी. हाँ उससे वही. पहले 2 दिन से बहुत ज्यादा ही गर्मी थी. एग्जैक्टली exactly, सुबह इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब बिना फैन एसी के थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है. One is offline in TP Bhatia. What is offline? We have 2 classes. अच्छा, oh, you have 2 classes right now. What do you mean right now? अभी तुम लोग क्लास के लिए जा रहे हो क्या? नहीं, आई गेस डाउट सेशन है अभी 11 to 4. Oh, 11 to Maths 4. का. Okay, okay. कोई तो ऑफलाइन आया होंगे सर. Okay, okay. चलेगा. Then next question. If Sn equals to n cube plus n square, find T10. Find T10. If Sn equals to n cube plus n square, find T10. The symbols are self-explanatory. तुम्हारे लाइक स्कूल्स वगैरह भी स्टार्ट हुए ना 8th 9th स्टैंडर्ड वालों के. हाँ आर्यन. क्या डाउट है तो पूछो. If Sn equals to n cube plus n square, find T10. Okay, Pratyush, let me just confirm. I'm not just sure if that's right or wrong. Akshat, I guess that's wrong. प्रत्युष और अक्षय दोनों गलत ही हो यार. इस बार क्वेश्चन उल्टा दिया है.
लाइक इंग्लिश में बात करें तो बेसिकली सम टू एन टर्म्स दे रखा है, सम टू एन टर्म्स दे रखा है, एन टर्म्स तक का एडिशन ढूंढ दिया है ऑलरेडी। लाइक एन को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म का एडिशन मिलेगा, एन को 2 डालेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स का एडिशन मिलेगा, एन को 1 डालेंगे तो t1 मिलेगा, एन को 2 डालेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स t1 प्लस t2 मिलेगा, एन को 3 पुट करेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 3 टर्म्स का एडिशन मिलेगा। अभी हमें t10 ढूंढना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। परवीज राइट, सर मत बता हर्ष, S10 मत minus बता S9 हर्ष, कर दीजिए। प्लीज प्लीज हर्ष मत बता यार, आंसर आ गया तो टेक्स्ट कर दे। ओके पर आई जस्ट कंफर्म दैट, दैट्स राइट सिद्धार्थ। टेक्स्ट करना हर्ष, क्या है आंसर? हाँ सर, 1 ही मिनट में करता। ओके ओके। नहीं विनीत, बाकी लोग भी यार क्वेश्चन समझो, जरूर सॉल्व कर सकते हो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। सम टू एन टर्म्स दे रखा है और 10th टर्म पूछा है। नहीं विनीत, उससे काफी बड़ा है विनीत वैल्यू। दैट्स राइट हर्ष, दैट्स राइट सिद्धार्थ, जस्ट सॉल्व करना, स्पीड अप। तने करेक्ट, वेरी गुड तने। कने तू ये वर्ड्स को जानता है क्या? ससेप्टिबिलिटी, रिटेंटिविटी, ऐसे करके फिजिक्स में आया क्या कभी? सर फिजिक्स में ससेप्टिबिलिटी है सर, बाकी दूसरा वाला नहीं होता। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर याद नहीं है पर सुना है मैंने। अच्छा अच्छा। रिटेंटिविटी ऐसे करके वर्ड्स नहीं आया क्या कभी? सर फिजिक्स में आए थे, मतलब देखे सर। श्रेयस करेक्ट, फिजिक्स तो सारा इंग्लिश वर्ड्स ही है। तो फिजिक्स मतलब दिमाग भी खराब करता है एक तरीके से, थ्योरी। अरे क्या, मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। फिजिक्स में थ्योरी बहुत पकड़ता है। फिजिक्स में बस मैथ्स का ही एप्लीकेशन है। सर वो सब कैलकुलस वगैरह इजी लगता है, पर बाकी सब वो कोई भी थ्योरी पार्ट अच्छा नहीं लगता सर। जैसे कि कौन सा थियरी पार्ट? दर्श करेक्ट, श्रेयस नहीं मतलब again right. चैप्टर जैसे कि सम्स वगैरह तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब भी थ्योरी पढ़ाते हैं तो भी बोर होता है सर। थियरी मतलब क्या? सर जो भी डेफिनेशन वगैरह जो भी होता है उसमें थोड़ा बोर हो जाता है। डेफिनेशन रटना थोड़ी है, जस्ट समझना है। सर समझ में, पर वो बोर होता है थोड़ा। वो समझ में मतलब मैथ्स में कैसे सर एक ही कांसेप्ट पे मतलब सारे तुम लोग सम्स होते हैं। इसको लाइक यही बुलाते हो क्या, एफबीडी? आई डोंट नो, यू कॉल दैट? हाँ सर, FBD बुलाते हैं। एफबीडी बुलाते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स? हाँ सर। वो करने में मजा नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? हम लोगों को तो हमारे टाइम पे तो एफबीडी बनाने में बहुत मजा आता था। मतलब तो काइनेमैटिक्स थोड़ा अलग है, पर लाइक न्यूटन्स लॉस, एनएलएम वगैरह easy है, एनएलएम में बहुत मजा आता था। लाइक एनएलएम तो जब खत्म हो गया था ऐसे लगा कि अरे कितना जल्दी खत्म हो गया। फिर एनएलएम से एक्सटेंडेड वर्जन ही फ्रिक्शन वो सब भी था। हाँ तो फ्रिक्शन में भी मजा आया, अभी आज ही खत्म हुआ। ओके ओके, फ्रिक्शन भी बहुत मजा है। Yes, sir. अरे वो एचसी वर्मा में वो वाले क्वेश्चंस थे होंगे ना, ऐसे ऐसे यहाँ हाँ फोर्स सर, अप्लाई किया, आज ही किए सर। वो सारे बहुत मजेदार थे। मतलब हमारे मतलब खुद से ही करते थे हम लोग। विधि करेक्ट, प्रत्युष अगेन रॉन्ग। प्रत्युष क्या कर रहा है तू? कैन यू जस्ट एलॉबरेट? प्रत्युष या विनीत, कैन यू टेल मी? अक्षत भी चलेगा, तुम तीनों का आंसर सेम है, सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि क्या कर रहे हो। T10 विधि करेक्ट है, यस। कैन यू टेल मी विधि, T10 कैसे ढूंढा? सर S10 minus S9। ओके थैंक यू विधि। विधि बताना। सर मैंने भी वही किया है, S10 minus S9 किया, n क्यूब Yes. प्लस n स्क्वायर में 10 और 9 डाल के। फेयर इनफ। सबसे पहले T10 इज S10 minus S9,
ये समझाने की जरूरत है क्या किसी को भी इन द क्लास? T10 मतलब S10 मतलब T1 से लेके T2 ऐसे so on until T10 तक का एडिशन है। इसमें से T1 T2 so until T9 का एडिशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो सम टू फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस सम टू 9 टर्म्स विल जस्ट लीव अस ओनली द 10th टर्म। सो S10 जैसे n की जगह 10 डाल दिया, 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर में से 9 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना है। ये सिंप्लीफिकेशन पता नहीं गलत क्या कर रहे हो विनीत, अक्षत, प्रत्युष। The answer should come out to be 290. How come you... What I was doing was taking up the T1 term, then S2 term and subtracting. क्या ऐसा पहले मैंने फर्स्ट टर्म निकाला, and then S2 यानी कि सेकंड टर्म निकाला जिसमें कि मैंने S1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास सेकंड टर्म आ गया, and then मैंने a + n - 1 b का फॉर्मूला निकाल दिया। सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है करके किसने बोला? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। प्रत्युष आल्सो अंडरस्टैंड दिस इज नॉट AP। अभी वी आर बियॉन्ड APGPR, वी आर डूइंग ए जनरलाइज्ड मेथड। नाउ आल्सो ये SN देखते ही समझ में आ सकता है कि AP नहीं है। कैसे? n क्यूब है, n स्क्वायर का। यस, SN का सम टू n टर्म्स जो है n स्क्वायर रहेगा। ओके, अगर यही क्वेश्चन Tn पूछते तो कैन यू गिव इट ए ट्राई? फाइंड Tn। सर SN माइनस SN माइनस 1। सर वही होगा ना? Yes, पर seems like you have done before also the same thing, like थोड़ी देर पहले। हाँ बोलो लक्ष्य। सर वो आपने फॉर्मूला कहाँ से निकाला? कौन सा फॉर्मूला? S10 माइनस S9। नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखा। तुझे क्या लगता है S10 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है S10 का? S10 का सम ऑफ क्या? सम ऑफ 10 टर्म। सम ऑफ व्हाट? Sum of what? I couldn't hear. So sum of 10. Sum of 10. Sum of 10 तो 10 है क्या? What does that mean? Sum of 10 क्या होता है? 10 terms. हाँ 10 terms. Okay. S9 क्या होता है? Sum of 9 terms. हाँ first 9 terms. Let us be more clear. First 10 terms और first 9 terms. तुझे क्या लगता है सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बचेगा? तुझे क्या लगता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? लक्ष्य। डिस्कनेक्ट हो गया लक्ष्य कि आर यू स्टिल देयर? सर के आगे कुछ नहीं सुनाई दिया। सर सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। अरे पहले हाँ, 10 लोगों में से पहले 9 लोगों को हटा देंगे तो बचेंगे कौन? एक आदमी। वो कौन सा आदमी रहेगा? तने मिस्टेक कर रहा है। श्रेयस इज राइट। लक्ष्य कैन यू जस्ट टॉक फास्टली? अनम्यूट ही रहने देना, दैट विल बी ग्रेट। तो बार बार टाइम वेस्ट मत कर अनम्यूट म्यूट में। अनम्यूट करके तो कंटिन्यूअसली अपना थॉट प्रोसेस बताना। S10 मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स है, S9 मतलब फर्स्ट 9 टर्म्स है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका जो सम का जो सर फर्स्ट टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म मिलेगा क्या? कैसे? फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके 10th टर्म।
फर्स्ट 9 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 9th टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना यार। नहीं समझा तो भी जल्दी बता दे, ऑलरेडी मेरी हाँ तबीयत सर, खराब है आज। हाँ सर समझा। क्या बचेगा? सिर्फ 10th 10th टर्म term ही- बचेगा यार, बाकी सब 10th कैंसिल हो जाएंगे। 10th term ही बची। हाँ तो वही है ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में TN पूछा है तो क्या करना चाहिए? nth टर्म पूछा है ना, TN। हाँ तो सर इसमें सम टू n टर्म्स में से सम टू n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर अभी राइट है। सिद्धार्थ इज करेक्ट, विधि मिस्टेक है यार, -2 नहीं आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ विधि सर हाँ पता चला। तने नेगेटिव नहीं आएगा बिल्कुल ही। प्रत्युष करेक्ट है, दर्श करेक्ट है, अक्षत गलत है यार, व्हाट आर यू डूइंग? Sn इज बेसिकली n क्यूब प्लस n स्क्वायर, इसमें से n-1 क्यूब n-1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। आई डोंट नो तने तू यही कर रहा है कि नहीं। सर यही किया, एक मिनट बस। चेक करो यार कैलकुलेशन। n क्यूब कैंसिल होगा, n स्क्वायर भी कैंसिल होगा, फिर एक 3n स्क्वायर बचेगा और 1 भी कैंसिल होगा। जस्ट हैव टू बी वेरी फास्ट गाइस। तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज का डीपीटी है क्या कभी? सर ये संडे होने वाला था, पर अभी आइडियल जाके ओके, डीपीटी को सुपर टफ रखने वाले, ठीक है, डरने की बात ही नहीं है। सर आज जल्दी बोलते टफ होता है तो ज्यादा इजी आता है। क्या क्या आप बोलो टफ है। कैन यू जस्ट रिपीट अगेन? सर आज जल्दी बोलते ना टफ आएगा तो और इजी आता है। तो और इजी आता है? अच्छा हाँ ठीक सर, है। आपने मेजर टेस्ट 3-4 में भी बोला था कि बहुत टफ आएगा। मेजर टेस्ट 4 तो मेरे हिसाब से थोड़ा टफ था। सर नहीं था ना, बहुत इजी। एडवांस टफ नहीं लगा क्या तुम लोगों को मैथ्स का? ठीक हाँ ठाक सर। था। ठीक है, इजी लग रहा है तो अच्छी बात है यार। तो मैं उल्टा बोलता हूँ, इस बार डीपीटी बहुत इजी आएगा। सर मत बोल तो फिर टफ आता है। Okay, the question is on the left side for others. If sigma r equals to 120 r equals to n times 2n square plus 9n plus 13, find sigma square root of tr. Okay, I hope everybody is done with the previous question. जैसे तुम्हारा सोम सर का लेक्चर कैंसिल हुआ, ऐसे पहले भी कोई लेक्चर कैंसिल हुआ था क्या? तो काफी बार हो चुका है। काफी बार हो चुका है, ठीक है। मैं आज कैंसिल करने का सोच रहा था, बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा था मुझे।
फीलिंग गिल्टी। कैंसिल होता है तो क्या करते तुम लोग? सर खत्म ना फिर ये हफ्ता आखिरी लेक्चर है। क्या क्या? ये लास्ट लेक्चर है ना वीक का, किसका? ये इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर होता है। अच्छा, इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर है क्या? ओके ओके। कैंसिल होता तो क्या करते? खुश होते कि ऐसे ही, या बोर होते? सर बोर ही होते हैं। बोर ही होते, ठीक है। सही है स्टूडेंट्स यार तुम लोग। जब हम लोग स्टूडेंट थे, क्लास कैंसिल होता था तो बहुत खुश होते थे। बाकी पहले का सर काम खत्म फिजिक्स का कर लो। कैंसिल कोई हुआ तो जैसे खराब सब्जेक्ट हो जाए तो हाँ सर वो लेक्चर लेक्चर पे डिपेंड करता है। हाँ, लेक्चर लेक्चर पर। हम लोग को तो एक सर थे, मूर्ति करके। ही वाज लाइक, मतलब वो मिलिट्री में भी काम किया उन्होंने, फिर ऐसे मतलब बहुत ही ओल्ड थे, 65 इयर्स के थे। और उनके लेक्चर में एक्सट्रीमली स्लो, मतलब एक्सट्रीमली स्लो पढ़ाते थे, मतलब लाइक सब सो ही जाते थे मतलब। और ही डिडंट केयर आल्सो इफ पीपल स्लेप्ट। विनीत, आई गेस दैट इज करेक्ट। आई जस्ट कंफर्म इट यार। लेकिन हाँ विनीत, आई थिंक इट्स राइट। तो थोड़ा पहले का उसका आंसर बिल्कुल उससे पहले प्रीवियस स्टेप का देखो। Okay, just 1 minute. Uh, do you does anybody think the answer is root of n into 2n square plus 3 9n plus 13? नो सर। That is absolute rubbish. अगर ऐसे लग रहा है तो you can't just take square root. यहाँ रूट ले लिया तो यहाँ पे भी रूट, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, तो एक्चुअली सिग्मा रूट टी आर के लिए हमें पहले रूट टी आर क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, या टी आर का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। टी आर का वैल्यू ढूंढने कैसे ढूंढूं? मतलब बेसिकली क्या दिया है, व्हाट हैज बीन गिवन टू यू? सम डू तो यू रियलाइज दैट एस एन दे रखा है? डू यू रियलाइज दैट ये एस एन है? यस सर। सिग्मा टी आर मतलब एस एन ही है, सॉर्ट ऑफ एस एन ही दे रखा है। तो पिछले सम जैसा ही और थोड़ा सा एक्सटेंड किया, एस एन माइनस वन ढूंढो पहले। एन माइनस वन इंटू 2 टाइम्स एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एन माइनस वन प्लस 13। एस एन है और एस एन माइनस वन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो टी एन मिलेगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एक 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 13n माइनस ये पूरा करना पड़ेगा। कैन यू गाइस गिव इट अ ट्राई? पहले tn ढूंढो। मैं सॉल्व। गर्व इज राइट, विनीत इज आल्सो राइट ओनली। अच्छा किया गर्व और विनीत। तो डिफरेंस का आंसर बोल दो। डिफरेंस tn क्या आ रहा है तू बता। कुछ तो 6n स्क्वायर हाँ, प्लस 12n प्लस 6। 12n plus 6 ये करेक्ट है यार। In fact, it is 6 times n plus 1 the whole square. यस सर। ये आना चाहिए, that is right. हाँ, that is right, पर बस उसका सिग्मा √6 रहना चाहिए, बाकी सब सही है पर। सर मुझे प्रीवियस से मैं रूट 6 से आया था तो मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके देता हूँ। ओके ओके।
आजकल डिस्कॉर्ड पे मूवीज वगैरह नहीं देखते क्या तुम लोग? डिस्कॉर्ड पे का नहीं मूवी सर, मतलब किया नहीं काफी टाइम सर। नहीं, जस्ट आस्किंग, मैं खुद भी डिस्कॉर्ड पे कभी आ गया था। सर डिस्कॉर्ड में मूवीज कहाँ आते हैं? नहीं, मतलब स्ट्रीम किया है हम लोगों ने, स्ट्रीम किया था। 2-3 बार किया हुआ है। TN simplification is going to take time, but just this ये आना चाहिए। So इसके बाद सिग्मा r equals to 1 to n रूट ऑफ TR, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √6 टाइम्स r plus 1। बट TN ये आया क्या, और should I give you more time to simplify this? Okay, ठीक है, I'll go around with the next question then। फिर ये √6 बाहर आ जाएगा, फिर सिग्मा r plus 1 सिग्मा r plus सिग्मा 1, सिग्मा r और सिग्मा 1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। It's slightly lengthy question, but this is the way advanced questions come। Okay, should I wait or done? क्या है सिचुएशन? Okay, read on next question। Next question also there are multiple ways to solve it, so I just want you guys to be creative और खुद का दिमाग लगाओ। और ऑल्सो ये जिसने बोला प्लैटिनम एंड, ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे स्ट्रीम कर रहे हो? ठीक है, सर एनिमिक्स प्ले पे है, एनिमेक्स प्ले, ठीक है। मतलब ऑफिशियल, मतलब ये तो सेफ साइट से जो मतलब मैं यूज करता हूँ उस पे है अभी, तो फर्स्ट एपिसोड तो आ गया। ओके ओके ओके, हाँ पर दैट इज राइट। can you observe few more things here? That is right पर, but still ये क्वेश्चन जस्ट ऑब्जर्व करो, 1 मिनट ऑब्जर्व करके जस्ट टेल मी व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड, दैट्स ऑल। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल इन दिस सीरीज, लाइक व्हाट इज स्पेशल मतलब कैन यू गाइस प्रेडिक्ट द 5th टर्म?
similarly, can you guys predict the 10th term, or as a matter of fact, nth term? Once you predict the nth term, sum to n terms निकाल सकते हैं. Vinith, that is correct, but not anything square. Siddharth, that is correct. Yeah, Shreyas, I understood what you did. लेकिन पर वो गलत है जो सिग्मा के बाद में लिखा तूने. R को 2 रखेगा तो yes, yes, that is correct विनीत. तो उसको yes पर माइनस के बाद जो लिखा शायद वो गलत है. तने तुझे भी सर्दी है क्या? सर मेरे को तो बचपन से ही है. What does that mean? मतलब मेरे को तो ऐसे रहता है पूरा साल. पूरे साल रहता है? हाँ सर, मतलब ऐसे कभी कभार ज्यादा हो जाती है. तो सबसे कम मेरे को होम टाउन में होती है, मतलब उधर होती ही नहीं है. क्या होम टाउन में होता है? नहीं सर, होम टाउन में नहीं होता मेरे को कभी. मुंबई में हमेशा होता है. ओ तो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है. या मे बी एयर इन मुंबई और समथिंग होता है. जस्ट लाइक माय brother-in-law, he has allergy to pollen grains. तो बैंगलोर में बैंगलोर सिटी में in the air there are a lot of pollen grains. So whenever he goes to Bangalore, he gets all this सर्दी and rashes. तो ऐसा होगा तेरे साथ मुंबई का मे बी. That's why home टाउन में इधर थोड़ा बहुत रहता है. अभी उधर तो सर जरा भी नहीं रहता. हाँ वही might be one of those cases. मतलब ऐसे weird allergies रहते हैं सबको. Parth, that is right. Akshat, that is correct. हाँ Vinith, that is correct. अच्छा, now it's time to discuss now. I'm not expecting you guys to solve it. I just want to understand what have you observed. क्या observe किया? बता सकते हो क्या? 2n minus 1. Yes, yes, एक एक करके बताओ. कोई भी फर्स्ट मेथड क्या तने बोल. Sir, 2n minus 1 and 2n plus 1 के फॉर्म में. That is right. What he is saying is, which many of them who has sent me text also, he has observed that ये वाला 3 is basically, see, there are various ways to solve this question. ये वाला क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. तुम लोग अपना तरीका समझो. जस्ट मतलब एग्जाम में एक पर्टिकुलर मेथड पिकअप करके विल सॉल्व इट. ऑल द मेथड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. स्पेशली द थर्ड मेथड which I'm going to tell is the most generalized method, which many of them, like Parth has also told, is 3 is basically 1 into 3. 15 is basically 3 into 5. The next number is 5 into 7. फिर next number is 7 into 9 and so on. तो इस मामले में can you guys predict the rth term, general term? General term will be something into something. Yes, it will be 2r minus 1 into 2r plus 1. And it is not r into r plus 2. Is that needed to explain or is it understood? आज ही किया हमने ये question. 2r minus 1, 2r plus 1. So TR is basically 4r square minus 1. फिर sum to n terms is basically sigma 4r square minus 1, which you guys can do it. Sigma 4r square minus sigma 1. Okay, sigma 4r square में 4 constant बाहर आ जाएगा. Sigma 1 कैसे करना है? N. Sigma 1 is n. Thank you, Vidhi. Sigma 1 is n. Okay. Now, other than this, anybody who has observed anything else? Anybody who has observed anything else other than this? बोलो लक्ष्य. सर पहले वो 12 से बढ़ा, फिर 20 हुआ, फिर 28 से ऐसे भी बढ़ा. बढ़िया ऑब्जर्वेशन लक्ष्य. यस विनीत ने भी एक और चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो 3 है वो बेसिकली 4 minus 1 है. 3 है वो 4 minus 1 है. नेक्स्ट वाला 15 जो है वो 16 minus 1 है. नेक्स्ट 35 जो है वो 36 minus 1 है. व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट नंबर क्या था? 64 minus 1. तो बेसिकली इट इज 2 square minus 1 plus 4 square minus 1 plus 6 square minus 1 and so on. So do you think the general term is n square minus 1? Do you think that is the general term?
हाँ सर। नो व्हाई नॉट? सर क्योंकि कांस्टेंट नहीं है n, पहले 2 है फिर 4 है। हाँ तो 2 4 6 में कुछ स्पेशल है क्या? 2 4 6 8 2n plus 1। इवन ना, इवन का स्क्वायर -1 बोल रहे हो ना बेसिकली, समझी क्या विधि? यस सर। तो इवन का स्क्वायर, इवन नंबर्स को कैसे लिखना चाहिए? 2n 2n minus 1। 2n, तो even 2 numbers are just 2n. तो जनरल टर्म can be given as 2n minus 1 का 2n का स्क्वायर -1 या 2r का स्क्वायर -1, which is basically 4r square -1 tr आ गया, फिर सेम प्रोसीजर tr आ गया, फिर सिग्मा अप्लाई करके विल सॉल्व विद दिस। ओके, दिस इज एन, क्या हुआ विनीत? आई कुडंट हियर, कैन यू एलाबोरेट? एक और चीज मिला मुझे। हाँ, एक और ऑब्जर्वेशन, यस, लक्ष्य ने भी जो किया। तुम लोग किसी को लिखना है तो फर्स्ट एंड सेकंड मेथड फटाफट लिख लो। एक और थर्ड मेथड जो लक्ष्य और विनीत का दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पहले इसको लिख लेना, स्पीड बढ़ाओ। ओके आर्यन, मुझे याद नहीं आंसर, बट आई होप यू डिड द सेम। आर्यन यादव, हाँ बोलना दर्श। आपने जो डिस्कॉर्ड पे वो दिन वो शिफ्टिंग वाला मेथड बोला था, एस लिख के फिर शिफ्ट करके दैट्स सबट्रैक्ट। इट, वो अभी हम करेंगे, दैट्स करेक्ट। ओके। दे एजीपी है ही नहीं, हाँ हाँ, मतलब तरीका वो है आर्यन, मतलब वो मेथड से कर सकता है सॉर्ट ऑफ। सर हाँ बोलो सर, नेक्स्ट वीक टाइमिंग से होगी अप्रोक्सीमेटली? यार, वो ज्ञानेश्वर सुबह सर को को, ही पता दोपहर रहेगा। को? अच्छा। Okay, I'm erasing these two methods. Okay, now the third method का नाम है, yes, it will come back. थर्ड मेथड का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, तो मेथड ऑफ डिफरेंस में what Vineet, Lakshya and I hope others have also observed, like Darsh and Aryan Yadav, so what they are saying is 3 and 15 का डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 12 है। 15 and 35 का डिफरेंस 20, फिर डिफरेंस 28. So what is special about these differences? AP. Yes, differences are in AP. Okay, अगर GP में रहेगा तो भी यही मेथड है, तो दिस मेथड इज मच मोर फंडामेंटल। ये वाला क्वेश्चन पहले दो मेथड्स में कर लिया, बट हर बार इतना इजीली दिखता नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस थर्ड मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, hence it has been given a name, method of difference. Now method of difference में you always have to observe that the differences are in AP or in GP. Okay, once you observe the differences are in AP, the motive of this method is find Tn, hence Sn. बेसिकली आइडिया जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन ही है, Tn फाइंड करेंगे और Sn ढूंढेंगे। Tn तो पिछले फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में क्या है कि प्रेडिक्ट कर लिया था 1 3 5 7, वो अच्छे से ट्रेंड अच्छे से आ रहा था। ट्रेंड कभी कभी अच्छे से आता नहीं है, तो देन दिस इज द आइडिया, Tn ढूंढेंगे और Sn ढूंढेंगे। अभी Tn ढूंढने का देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू डू दैट, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल नाउ। तो इस वाले क्वेश्चंस में first step is to write down, assume the series as some s, like s equals to 3 plus 15 plus 35 plus 63 dot dot dot, और लास्ट टाइम हम लोग लिखेंगे Tn, हमारा मोटिव है Tn ढूंढना, Tn मिल जाएगा तो उसमें सिग्मा चिपका के Sn मिल जाएगा। ओके, तो just like AGP, like Aryan Yadav is saying, just like AGP, what you'll do is इस पूरे को, AGP का मेथड याद है क्या? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करते थे।
Yes. इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो जैसा कुछ नहीं है, जस्ट शिफ्ट करके सबट्रैक्ट करो. द सेम एस इज बेसिकली सेकंड स्टेप समझो, जस्ट शिफ्ट किया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया. 3 + 15 + 35 एंड सो ऑन. व्हाट डू यू थिंक टीएन के नीचे आएगा? Sir, Tn plus 1. Absolutely Tn not. minus 1. Tn minus 1, sorry. Yes, Tn minus 1. What about this Tn? Sir, वो end में आएगा Tn plus 1 के एक बाद. एक्स्ट्रा, इट्स हैंगिंग अलग से. ठीक है, ओके. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 0. 0. sir. S minus S. राइट हैंड साइड कैन यू हेल्प मी, क्या होगा? Sir, 3 plus 12 plus 20 plus 28 3 up तो to अलग से रहेगा, फर्स्ट टर्म इज हैंगिंग अलग से. ओके, उसके अलावा फिर 12 + 20 + 28 ... फिर बस इतना ही होगा क्या? Tn minus up Tn to minus 1. Tn, sir. अप टू Tn नहीं रहेगा, Tn minus Tn minus 1 भी कुछ तो आएगा, विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट ये Tn का क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस Tn माइनस Tn होगा, माइनस Tn होगा. ये माइनस Tn कैसे है, समझा क्या सबको? Yes, sir. ये 0 था ऊपर, 0 से Tn सब्ट्रैक्ट किया Tn. ओके, ये जो माइनस Tn है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा. ये माइनस Tn लेफ्ट साइड चला जाएगा, वो बन गया Tn इज इक्वल टू 3 + 12 + 20 + 28 ... नाउ यहाँ पे AP कहाँ से चालू हो रहा है? 12 से. 12 से. ओके, इस AP का फर्स्ट टर्म 12 है. कॉमन डिफरेंस कितना है? 8. कितने टर्म्स है? N terms. n टर्म्स नहीं है, n - 1 n-1 टर्म्स है. कैसे n-1 टर्म्स है, कैन यू एक्सप्लेन? Sir, first term 3 है और उसके बाद सारे terms चालू होते हैं. फर्स्ट टर्म 3 है, फिर Tn-1 तक ही है, Tn अलग से चला गया. समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? देखो एक के नीचे एक लिखा है. ओरिजिनल सीरीज में n टर्म्स थे, देखो कैसे लिखा गया है. ये 3 छूट गया, 3 का 3 ऐसा ही है. 3 को छोड़ के बाकी n-1 टर्म्स होना चाहिए. किसी को डाउट है कि इसमें n-1 टर्म्स रहेंगे? तो दिस इज सेम एज 3 प्लस ये 12 + 20 + 28 को कंप्रेस करके लिख सकते हैं सम ऑफ AP का. क्या होगा सम ऑफ AP का फॉर्मूला? n-1/2 n/2 की जगह n-1/2 इंटू 2a, 2 × 12 प्लस क्या होगा? N-1 - 1. n-2 इंटू 8. 8. ये दिख रहा है क्या, ये जो लिखा है मैंने? Yes, sir. So Tn equals to 3 plus n-1/2 times 2 × 12 plus n-2 into 8. बस इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, तो ये Tn आ जाएगा 3 प्लस इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ तो आएगा 4n² - 4, eventually 4n² - 1. तो Tn आ जाएगा 4n² - 1. फिर therefore Sn equals to sigma of that, sigma 4r² - 1. तो ये वाले क्वेश्चन में इट सीम्स अननेसेसरी कि हम लोग शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया और फाइनली Tn ढूंढा, बट दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड, क्योंकि हर बार इतना अच्छे से नहीं आएगा. 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 जैसा हर बार नहीं आएगा, complicated रहेगा. But if you observe that the differences are in AP or in GP, then follow this method. एक और क्वेश्चन देता हूं, पहले इसको लिख लेना, copy this solution. थैंक यू. पर और किसी का हो गया, बाकी सबका भी हो गया तो बताओ. तुम लोगों को ऐसे लग रहा है क्या कि मुझे सर्दी है? आवाज में पता नहीं लग रहा है पड़ता क्या है, आवाज से? सब पता पड़ता है, आवाज से सर्दी है. बोलने वाले को तो पता नहीं चलता, बट खराब हो गया हालत. देखता हूँ और मैं भी ½ एन आवर पढ़ाता हूँ और
अच्छा है तुम्हारा वीक का लास्ट लेक्चर फ्राइडे को ही खत्म हो जाता है। योर वीक लॉन्ग वीकेंड यस लकी गाइस यू आर सैटरडे संडे दो वीकेंड एक्चुअली फ्राइडे नाइट इज एक्चुअली फ्राइडे नाइट फॉर यू। TGIF सुना है क्या? ऐसा रेस्टोरेंट्स भी है TGIF, कभी सुना ही नहीं? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, हमारे टाइम पे गॉड इट्स फ्राइडे है ना। TGIF थैंक गॉड इट्स फ्राइडे करके। तो ये तो घाटकोपर में कहीं पे है। TGIF है वही, बहुत ही फेमस है ये। और हो गया तो बताओ, एक और क्वेश्चन देता है इसी टाइप का, वो तुम लोग खुद से ट्राई करना। सर बोलो तने। नेक्स्ट वीक में हॉलीडे नहीं है ना? क्यों? सर नवरात्रि है ना, इसलिए पूछ रहे। नवरात्रि तो हॉलीडे नहीं चाहिए तुझे? नहीं सर, पूछा हॉलीडे है या नहीं है। वैसे तो ज्ञानेश्वर सर बनाते टाइम टेबल, अच्छा देना तो चाहिए यार। सर, उधर तो पूरे 9 दिन की मिलती है हम लोग को। 9 दिन की मिली है कहाँ? सर उधर गुजरात में हम लोग को 9 दिन की देती है पूरी। क्या गुजरात में 9 दिन की छुट्टी है क्या? हाँ वाह सर, यार। नहीं देते थे हम लोग को जब भी मैं था तभी। क्या स्कूल में? हाँ सर। क्या सही में कुछ भी? सर मेरी स्कूल में देते सर थे हम लोग को। 9 days की छुट्टी सर देते थे, फिर दिवाली पे बंगाल भी में देते देते थे हैं, क्या? गुजरात का पता नहीं, बंगाल में सर देते हैं। हमारे स्कूल में म्यूनिसिपैलिटी तो कम देते जस्ट हैं। दिवाली वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, फिर समर हॉलीडेज बस। सर हमारे सर स्कूल में नवरात्रि के टाइम एग्जाम रखते थे। हाँ सर, कहीं पे भी नवरात्रि के टाइम में रहते थे, नवरात्रि सिवाय खेलने बंगाल में। तुम लोग फॉलो कर रहे हो क्या नवरात्रि का डेली का ड्रेस कोड? हाँ तो सर। अब तो घर पे से कोई निकल ही नहीं रहा, तो अब तो आज कौन सा है ग्रीन आज सर ग्रीन ग्रीन है। है। ग्रीन है। आज ग्रीन है क्या? ओ सर उधर बहुत क्रेज रहता है उधर, वो सही। हाँ, हम लोग बस मतलब डांडिया वगैरह खेलने जाते थे और कुछ नहीं, मेन तो वही था। अभी वो बंद हो गया लेकिन कोरोना की वजह से होपफुली। नहीं सर, अभी ये साल भी हो गया, मैं तो करके भी आ गया। खत्म थोड़ी हो गया, नवरात्रि डेली नहीं होगा सर, ना। मैं तो सर हम लोग को जब प्री नवरात्रि था ना सर, क्योंकि नवरात्रि उधर ऐसे कैंसिल हो थोड़ी है गया। कि होमवर्क की तरह 9 दिन का डांडिया एक दिन क्या करके आ जाएगा नहीं सर, कुछ। हम लोग तो सर उधर था एक दिन का। अच्छा, तुम्हारे सोसाइटी में नहीं हो रहा है क्या अभी? नहीं सर, ये कोरोना की वजह सर से। हमारे बाजू वाली सोसाइटी कर रही है गेट शट ऑफ करके सब, कोई देखने नहीं देगा, ऐसा वाला चल रहा है। मतलब बहुत हमारी सारी भीड़ है ज्यादा की नहीं है? ऐसा सिंगल बिल्डिंग ही है वो, तो बच्चे थोड़े हैं। हमारे यहाँ पे 4 बिल्डिंग कंबाइंड है, लेकिन सिर्फ लास्ट के 2 दिन ही होगा। Okay. Find 6 plus 13 plus 22 plus 30, sorry 33 up to n terms. हाँ वो तो है विनीत, TN ढूंढना पड़ेगा अभी।
Did others also realize this? What is the, like, what have you realized? Yes sir. सर वो 7 पहले 7 से 9 से 11 से हाँ, differences in AP. So differences AP में होगा तो तरीका वही है. पहली चीज जो है, लास्ट टर्म को TN मान लो. AGP जैसा ही है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है. तुम्हारे क्लास में जेन्युइनली कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स? 50 होते हैं 40? 50 Okay, 50. ऋषि बोस, आर यू देयर? यस सर. बहुत दिन से कुछ आंसर नहीं भेजा, कुछ सर होमवर्क आज ही तो भेजा. अच्छा, ध्यान नहीं दिया, बट फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ सर. मानव जोबुन पुत्र है ना तू, या कोई और मानव है? एक ही मानव है क्या एटीएन सब में? पार्थ तो एक ही है, इसीलिए याद है. आर्यन सला, आर यू देयर? ओके मानव. आर्यन, ठीक है. मान्या ने भी डाउट्स पूछना बंद कर दिया. नहीं सर, अभी कम आते हैं. कम डाउट्स आते हैं. सही है, स्मार्ट हो गया. Hopefully others are also following. Vyom, Karan. हाँ सर. Okay. Okay. Subtract करो. Good mama. Vidhi, you are right. Shreyas is right. पर्व गलत आ गया यार. तो 4n आना चाहिए, 1 अलग से आएगा यार. सिद्धार्थ भी गलत आया. आर्यन यादव इज करेक्ट. टीएन का लेफ्ट साइड चला जाएगा. टीएन इक्वल्स टू 6 प्लस 7, 9, 11 and so on. 7, 9, 11 and so on. There are n minus 1 terms. ये है सिंप्लीफिकेशन. अच्छे से करो. तनय नहीं, ये विनीत करेक्ट. तनय का आंसर बहुत लोगों का आया, चेक करो ध्यान से. कुछ मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो. प्रत्युष, जनरल टर्म क्या है? अरे जनरल nth टर्म क्या है प्रत्युष? जो बीच का टर्म है n, वहां पे उसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई होगा.
और पर आई थिंक लास्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, तीसरा वाला जो भेजा तूने। ओके ओके यस। टीएन इज ओनली द मेन कैच, टीएन मिल जाएगा तो एसएन तो सिग्मा ही तो अप्लाई करना है। ओके थैंक यू प्रेरक। मानव दैट्स राइट यार, मल्टीप्लाई कर ले। क्या गाना चला रहा है प्रेरक? I couldn't catch the song. Just 5 seconds more, I'll guess it. Which song here? No, sir, I'm telling just 5 seconds more, I'll guess it. अच्छा, you could have guessed it. तो इतनी सखिया बजा रहा था। वैसे म्यूजिक सुन के गेस कर सखिया लेंगे। 2.2 बजा रहा हाँ, था। कौन सा 2.2? सखिया। It सखिया। is familiar, but it was great. मैं सुना ही नहीं यार सखिया। क्या फेमस सॉन्ग है क्या आजकल? सर वो ट्यून ही बहुत फेमस है, बहुत फेमस। ओ ठीक है, ऑब्वियसली नाम से तो हिंदी सॉन्ग है। मूवी का सॉन्ग है कि अलग से एल्बम है? पहले पहले एल्बम था और अभी मूवी मूवी में आया। ओ मैं तो वही मोबाइल पे सब, आई थिंक यू गाइस विल आल्सो कैरी शज़ैम करके एक ऐप है। सर हमारे यहाँ Spotify है। अच्छा स्पॉटिफाई, ओके ओके। हाँ तो वो भी सेम ही काम करता है। हाँ मे बी शज़ैम बुड्ढे लोगों का है, स्पॉटिफाई इज मोर न्यू। तो ये अच्छा है, ऑटो शज़ैम करके रखता हूँ मैं, वरना गाना याद आता है फिर से सुनने के लिए याद है तो नाम नहीं पता और किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि अरे ये म्यूजिक है करके। सर YouTube म्यूजिक पे ऐसा हो सकता है, लाइक आप कुछ एक लाइन सर्च करोगे वो आपको बता के देगा। ओके नो प्रॉब्लम प्रेरक, इट्स मोर एंटरटेनिंग ओनली। पहले जब वही मुंबई में भी ऑफकोर्स संडे को क्लास होता था तो ऐसे यूजुअली होते थे। तुम लोग केसी कॉलेज जानते हो क्या? केसी कॉलेज करके एक चर्च गेट में है, ठीक है। केसी कॉलेज, जय हिंद कॉलेज उस साइड है एक्चुअली। तो जय हिंद। हाँ जय हिंद पता है। पता है सर। हाँ जय हिंद के पास ही है केसी करके, किशन चंद्र चलाराम कॉलेज ऐसा करके कुछ तो है। तो वहां पे हर संडे को ही क्लास होता था और वो केसी कॉलेज में ज्यादातर वो है आर्ट्स और कॉमर्स का मेनली है और साइंस के लिए सिर्फ 30-40 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करते थे। तो हर संडे को फंक्शन होता था, हर संडे को ही मेरा लेक्चर होता था। इट्स मोर लाइक डीजे चल रहा है साइड में और क्लास चल रही है, ऐसे ही होता था। जय हिंद भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ज्यादा है। हाँ जय हिंद भी ऐसे ही है वही। बाकी रूपारेल कॉलेज में भी पढ़ाता था मैं पहले। रूपारेल कॉलेज में तो मतलब पूरे मतलब बहुत ही स्टूडियस लोग थे ज्यादा, मतलब इट वाज सुनसान रहता था। सुना है क्या रूपारेल, रूया कॉलेज? हाँ सर। ओके ओके। क्या दर्श मतलब दर्श रूपारेल का है क्या? व्हाट? अरे मेरा सरनेम रूपारेलिया है, रूपारेल नहीं। क्या तूने रूपारेल लिया क्या इस साल? नहीं नहीं, सरनेम मेरा। अच्छा ओ दर्श रूपारेल लिया ना, हाँ या रूपारेल रूपारेलिया भी है, है? रूपारेल नहीं है, रूपारेलिया है। हाँ हाँ वही रूपारेल कॉलेज वो उस साइड माटुंगा साइड। इधर है। फाइनली टीएन आएगा एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तनय एंड अदर्स, बहुत लोगों ने एन स्क्वायर प्लस 5n बोला है सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो सेम रॉन्ग आंसर बहुत लोगों का कैसे आया। वो n-1 लिख दिया था n-2 के बदले। ओके ओके ओके, just remember the mistake what you have done. फिर once you get tn I think the rest of the question is easy guys. Rest of the question is just to apply sigma to it. Sigma n square पता है, sigma 4n भी 4 times sigma n and sigma 1 also you guys know. Okay, next question इसी टाइप का है, it might seem boring but still it's worth doing. Up to n terms. Find, next question is on the board.
5 plus 7 plus 13 plus 31 plus so on until tn. ये थोड़ा सा complicated है than the previous, so I'll help you a little more. But ये वाले क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, किसी को डाउट है तो now is the time to ask. लक्ष्य or anybody else. What have you observed in this question? New question 5, 7, 13, 31 वाला. Yes, method same है विनीत, क्योंकि differences GP में है. Differences 2 plus 6 plus 18 plus 64 है. हाँ, differences GP में है. Differences GP में रहेंगे तो भी तरीका वही है. TN ढूंढेंगे, फिर उसका सिग्मा करेंगे. रुचि फॉलो कर रही हो क्या? ओके ओके. शौर्य, आर यू देयर? मिस्टर सैटरडे कौन है तुम्हारे क्लास में? मिस्टर सैटरडे ऐसा कोई तो नाम है. नहीं, पर उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है. प्राइम नंबर्स के रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़े ऑब्जर्वेशन है प्राइम नंबर के ऊपर. हाँ वो तो है ही. सर बोलो तने. सर sum to n terms of a GP a सर बताओ एक बार. a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r है. करेक्ट. Okay. रेमन हाइपोथेसिस तो बहुत सारे रिलेटेड है. रेमन इंटीग्रेशन भी है. रेमन मतलब रेमन वही एक मैथमेटिशियन का नाम है, एंड ही हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च वेरियस थिंग्स. विनीत ये किसका आंसर है? इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं है ये. सर ये 5 7 वाले का. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. ओह अच्छा अच्छा, फाइनल आंसर क्या? ओह एक सेकंड. माइट बी करेक्ट यार, माइट बी करेक्ट. यू कैन जस्ट वेरीफाई बाय पुटिंग n as 1 2. मैंने उसको 3n पढ़ा था, 3 power n नहीं. सर वो माइनस हाफ नहीं है, वो टोटल टू द पावर हाफ है. माइनस हाफ है कि -1 होल डिवाइडेड बाय? नहीं होल डिवाइडेड बाय 2. अच्छा अच्छा, ओके ओके, माइट बी दैट्स राइट यार. आई विल जस्ट चेक इट इन सम टाइम. सर राइट है. जस्ट अ मिनट.
पर्व आई थिंक यू आर राइट. तने कुछ प्लस माइनस है क्या उसका आगे? सिद्धार्थ आई थिंक यू आर राइट. विनीत यार गलत लग रहा है तेरा आंसर. पर आई थिंक यू आर राइट. प्रत्युष कांस्टेंट का टर्म गलत आ रहा है शायद. I'll solve it in 1 more minute. सर रॉन्ग है क्या आंसर? हाँ पर्व का करेक्ट नहीं. आर्यन यादव नहीं यार. कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का किसी का तो मिस्टेक हो रहा है. तो मेरे से भी आंसर तो आ रहा है. n को 3 पुट किया तो पहले 3 टर्म्स के एडिशन. n को 3 पुट किया तो 25 आ रहा है क्या? 2 में 3 पुट करने दो. फाइव 7 13 tn minus 1 tn. सबट्रैक्ट करोगे तो हाँ सर आ रहा है. ओके. वियर्ड है, दो अलग अलग आंसर्स का सेम ही आ रहा है. जनरल टर्म क्या आया तेरा? 4 plus 3 to the power n minus 1. वो करेक्ट है. जनरल टर्म इज करेक्ट. हाँ तो उसी को सॉल्व किया सर. ओके ओके ओके. दैट्स राइट प्रत्युष. tn देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी यही सबको लगना सेम आना चाहिए. शिफ्ट किया सबट्रैक्ट किया तो 5 को छोड़ के बाकी एक सम ऑफ ए जीपी है. सम ऑफ ए जीपी का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू n. n नंबर ऑफ टर्म्स कितने ले रहे हो? n माइनस 1 लेना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स. ओके सिद्धार्थ तेरा और प्रत्युष का से आई एम जस्ट नॉट श्योर नाउ. लेट मी जस्ट सॉल्व इट ओनली. 3 raised to n minus 1 plus 4. This is the general term. Tn is 3 raised to n minus 1 plus 4. This is the general term. Now, therefore, Sn equals to summation of 3 raised to r minus 1 plus 4, r equals to 1 to n. Now the question is, how should I do this? Sigma 3 raised to r minus 1 and प्लस 4 इसको कैसे सॉल्व करना है? कोई बता सकते हैं क्या केयरफुल स्टेप्स ऑफ दिस? पहले सिग्मा स्प्लिट हो जाएगा. सिग्मा 3 रेज टू आर माइनस 1 प्लस सिग्मा 4. सिग्मा 4 का वैल्यू कितना है? 4n. सिग्मा 4 का वैल्यू 4n आना चाहिए. सिग्मा 4 का वैल्यू 4n आना चाहिए. और दूसरा वाला r इक्वल्स टू यस r इक्वल्स टू 1 to n. जीपी है 3 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 1 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस 1 till 3 रेज टू n minus 1. फिर से जीपी का सम करना है. जीपी का सम first term is 1 into 3 raised to n minus 1 by 3 minus 1 plus 4n, which many of them are sending me 3 raised to n plus 8n minus 1 whole divided by 2. यही करेक्ट आंसर है. प्रत्युष एक बार चेक करना तेरा आंसर. सिद्धार्थ इज राइट. आर्यन यादव इज राइट. हाँ हाँ थोड़े लोगों ने गलत भेजा. आई गॉट मिसलीडेड बाय दैट. विनीत का भी सही है. ठीक है सही है. फिर जितने भेजा ओके मानो क्लास खत्म कर दूं क्या? आधा घंटा बोला था तो. बोलना अक्षत. Can anybody understand what is he saying?
सर उसकी आवाज टूट रही है। हाँ कुछ रैप कर रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट। हाँ बस डिफरेंसेस जीपी में रहेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रखो करो, बट गुड टू सी दैट मेनी ऑफ यू सेंट मी द राइट आंसर। तुम लोग थक गए क्या या और सुन सकते हो? व्हाट इज द सिचुएशन? सुन सकते हैं सर। तुम लोगों को और एक चीज है, 2 घंटे के लेक्चर में ब्रेक चाहिए होता है क्या बीच में? थक अरे मानव रुक जा, तेरे इंटेंशंस बहुत ही क्लियरली आते हैं। किसी के साथ तो जनरल ग्रुप में भी डाल सकता है। इफ एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स टेल देन आई कैन कंसिडर लीविंग द क्लास। Anybody with Manav? सॉरी मानव, देख एक ने भी नहीं बोला, क्या करूं? तो ब्रेक के लिए पूछा ना आपने, मानव ने हाँ किया। क्या किया? मानव ने हाँ किया क्या ब्रेक के लिए? ब्रेक के लिए नहीं, उसने तो बोला क्लास खत्म करने के लिए। ओ चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। शुड एरेज दिस? यस ओके अक्षत, यू आर नॉट ऑडिबल हियर। ओके और एक चीज नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के पहले जस्ट तुम लोग एज मैथमेटिशियंस और फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स कनेक्शन, you guys, it's fine Akshat, you guys tell me which of these two is preferred by you? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में से कौन सा बेनिफिशियल है? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। राइट है, अब 2 ही ऑप्शंस है, जस्टिफाई करो। ए वाला a प्लस बी अपॉन सी डी है या a माइनस बी अपॉन सी डी है? दूसरा वाला ए बी डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस डी है। तो कौन सा लाइक व्हिच इज बेटर फॉर यू? लेफ्ट लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। एनीबॉडी हु इज टेलिंग राइट साइड? और किसी ने तो बोला। सर उसमें वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर के कुछ सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मतलब वो सी प्लस डी या फिर सी माइनस डी ऐसा है। हाँ सी प्लस डी ले ले फॉर एग्जांपल। तो हाँ सर लेफ्ट वाला। क्यों लेफ्ट वाला अच्छा है राइट वाले से? सर वो नहीं पता बट बेटर लग रहा है। वो जो लग रहा है वो इंटेंशन को हम लोग बस मटेरियलाइज कर रहे हैं। कोई और बता सकता है कि लेफ्ट वाला क्यों अच्छा है राइट वाला? सर अगर divide दोनों कर ऊपर सकते के हो। टर्म्स को स्प्लिट इसमें ना करना हो तो सेपरेट भी कर हो। सकते हैं, हाँ सर ए स्प्लिट बाई करना सी तो डी इजी पड़ेगा। और बी बाई सी डी करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बिकॉज हम लोग जो भी चीज इसके साथ हो रहा है सेपरेट करके इंडिविजुअल 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 फ्रैक्शंस में। इनफैक्ट इनका ना सोफिस्टिकेटेड नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। लाइक एक फ्रैक्शन को 2 छोटे छोटे फ्रैक्शंस में लिखा है, जैसे कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बाद में बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो वी ऑलवेज लाइक टू हैव एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन इन द डिनोमिनेटर। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से। नाउ अभी हमेशा जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में वन ऑफ द मेजर यूज है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टू सॉल्व वन, एक सेकेंड ब्लर हो गया शायद। Now this is the first question of this type. इस टाइप का पहले कभी किया था, but still let me explain this question. 1 by 1 into 2 है, 1.2 नहीं 1 into 2. नेक्स्ट वाला 1 by 2 into 3, फिर 1 by 3 into 4, 1 by 4 into 5, ऐसे infinity तक ऐड करना है. Now what have you observed in the denominator? सर n into n plus 1 है। That is correct. What is that is correct. n into n plus 1 है. In fact we can say that ये दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या है? क्या चीज कॉमन है? 1 1
वो डिफरेंस इज कॉमन फॉर ऑल द टर्म्स. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये डिफरेंस कॉमन है ऑल द टर्म्स में. ओके तो ये डिफरेंस न्यूमरेटर में है क्या? यस सर. ऑब्वियसली 1 है. इस 1 को मैं लिखूंगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2. फिर ये वाले 1 को लिखूंगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 एंड सो ऑन. इसके बाद क्या करूं? सर 2/2 माइनस 1/2 सेपरेट कर देंगे. ओरली कर सकता है क्या? 2/2 कितना हो गया? 1 माइनस हाफ माइनस 1/2. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? प्लस हाफ माइनस 1/3. प्लस 1/2 माइनस 1/3. नेक्स्ट वाला सर वापस प्लस 1/3 माइनस 1/4. यस प्लस 1/3 माइनस 1/4. कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या? सर एंड में इंफिनिटी वाला जो लास्ट टर्म होगा वही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. व्हाट अबाउट 1 भी बचेगा. 1 भी बचेगा. 1 भी हाँ, सर. बचेगा. 1 के अलावा 1/2 1/2 1/3 1/3 and they'll keep on cancelling. तो फाइनली we are left with only 1. तो इस ये जो गिवन क्वेश्चन है उसका सीरीज का आंसर 1 है. उसका सीरीज का आंसर 1 है. दैट साइड पर ये समझ में आया कि एवरीबॉडी इन द क्लास? सर हाँ सर हम इंफिनिटी वाला टर्म इसीलिए नहीं लेना क्योंकि वो बहुत छोटा होगा. यस 1/1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा. उसको इग्नोर कर दिया. इतना छोटा रहेगा कि इट्स नेग्लिजिबल. ओके इस मेथड को फटाफट लिख लो. जस्ट कॉपी दिस डाउन एज सून एज पॉसिबल. तो once again plus minus आ रहा है. One of this method will also fall into that category which Darsh was mentioning, telescoping series. टेलीस्कोपिंग मतलब आगे का प्रेडिक्ट करके हमने आंसर लिख दिया. ओके सबका हो गया? यहाँ पर दैट्स राइट. ओके ना सेकंड क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है. ओके सी सेकंड क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 so on until up to n terms. अप टू n टर्म्स करते ही क्या डिफरेंस आ जाएगा? अभी हमें nth टर्म लिखना जरूरी हो जाएगा. Like Harsha has predicted the nth term and I hope others can also predict. What will be the nth term? What will be the nth term? Anybody? 1/n into n plus 1. 1/n into n plus 1. समझाने की जरूरत है कि सबको समझ में आ गया? ओके आई होप समझ में आ गया. बिकॉज दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 1 2 2 3 3 4 और सबका फर्स्ट टर्म्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है तो n है. ओके तो टेलीस्कोपिक में भी n into n plus 1 करके न्यूमरेटर वाले 1 को क्या लिखूंगा इस बार? ये न्यूमरेटर के 1 को क्या लिखेंगे? n plus 1 minus n. n plus 1 minus n. करेक्ट थैंक यू. सेपरेट करेंगे तो क्या होगा? एक 1/n minus 1/n plus 1 आएगा. तो फाइनली बचेगा क्या आफ्टर टेलीस्कोपिक सीरीज? 1/n plus 1. 1 minus 1 minus
करेक्ट 1 minus 1 by by n. n+1. So this is the final answer. up to n terms रहेगा तो nth term का headache है. That's right. जिसने भी टेक्स्ट किया आर्यन प्रत्युष इन पर, ठीक है, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे. Okay, just 1 minute. आ गया क्या? ओके ओके, जस्ट उसको 1 मिनट रुकने के लिए बोलेंगे. यार मैं एक 4-5 क्वेश्चंस लिखता हूँ एंड आई नीड सम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक. एक्चुअली मैं इतना बीमार हूँ और थोड़ा सिम्टम्स कोविड जैसे है, तो मैंने कोविड का टेस्ट मेकर को बुलाया है. सर क्लास एंड कर दो. क्या क्या? सर क्लास एंड कर दो, चलेगा? चलेगा, क्लास एंड कर देता हूँ. मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल दूँ? हाँ तो चलेगा. हाँ सर.